Hello student, today we are going to start exercise number 3.1 solutions. Question number first. Aftab tells his daughter 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Represented this situation algebraically and graphically. बच्चों, आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि 7 साल पहले मैं आपकी एज का कितने गुना था, 7 गुना था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहला एक्सप्रेशन बना लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां से also from 3 years, इससे हम सेकेंड एक्सप्रेशन को बनाएंगे। लेट आफ्ताब present is x year and daughter is present is y year। यहाँ पे आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है कि अपनी डॉटर से कहता है 7 ईयर पहले। पहले का मतलब अगर प्रेजेंट, यहाँ पे बच्चों देखो x 7 ईयर पहले मैं अपने आपकी एज से 7 गुना ज्यादा था। तो 7 ईयर पहले का मतलब यह है कि आज अगर आपकी एज मान लो 10 ईयर है, 7 ईयर पहले हमारी एज क्या होगी, कम होगी, 3 ईयर ही होगी। मान लो एक स्टूडेंट है, उसकी एज कितनी है, 10 ईयर है। कितनी ईयर है, 10 ईयर है। 7 ईयर पहले, पहले मतलब 7 को हम 10 में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब उसकी एज कितनी थी, 7 ईयर पहले 3 ईयर होगी। यहाँ पे बच्चों 7 ईयर पहले आफ्ताब एज कितनी है, x माइनस 7। यहाँ पे हर डॉटर एज कितनी हो जाएगी बच्चों, y माइनस 7। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। जो आफ्ताब की एज है 7 ईयर पहले, उसकी पुत्री की एज से कितने गुना है, 7 गुना है। तो हम अगर पुत्री के एज में, डॉटर के एज में 7 से हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों का एज क्या होगा, बराबर हो जाएगा। हमें इक्वेशन तो हम लोग इसी तरह से बनाते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y। यहाँ पे माइनस क्या कर लिख सकते हैं, 7 7 जा 49 से यहाँ पे x, इसको हम इधर लाएंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, 7y हो गया। यहाँ पे बच्चों इज इक्वल टू माइनस 49, यहाँ पे प्लस 7, यहाँ पे x प्लस 7y इज इक्वल टू माइनस कितना हो गया बच्चों, 42। एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट। नाउ सेकेंड एक्सप्रेशन हम यहाँ also 3 years from now, अब से 3 years बाद। यहाँ पे from now का मतलब अब से 3 year बाद I shall be 3 times as old you। आफ्ताब अपने पुत्री से कह रहे हैं कि अब से 3 साल बाद मैं आपकी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। तो अब देखो प्रेजेंट एज आफ्ताब की कितनी है, x है। 3 साल बाद 3 years आफ्टर कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 आफ्ताब की एज हो गई। उसी तरह से डॉटर की एज भी बढ़ेगी, y प्लस कितना कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। कितने गुना आफ्ताब की एज हो गई, यहाँ पे 3 गुना हो जाएगा। यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y, यहाँ पे प्लस 9, यहाँ पे x, ये हमारे पास इधर आया, यहाँ पे 9 माइनस 3, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। एक्सप्रेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 किस फॉर्म में है, अलजेब्रिक की फॉर्म में है। तो यहां लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 represents as algebraic equations। पहले एक्सप्रेशन में ये पहले क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा था, इसको हमें अलजेब्रिक फॉर्म में क्या करना है, शो करना है। तो हमने यहाँ देखो अलजेब्रिक इक्वेशन ये है, ये क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशन है। नोट कर लीजिए इसको बच्चों। अब बच्चों जो अलजेब्रिक इक्वेशंस आया था उसको हम क्या करते हैं, ग्राफिकली क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली मेथड को हम रिप्रेजेंट, जो बुक में मेथड दिया है उससे हम डिफरेंट प्रोसीजर से हम यहाँ पे करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा जो चीज़ मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ बच्चों, इसको समझ लेंगे तो आराम से आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि आपको पता है, जैसा कि बच्चों आपको क्या पता हो, जैसा कि बच्चों आपको पता है जो ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0 होता है।
इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी लिखा जा सकता है। ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन सी इज इक्वल टू 1 लिखा गया है। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों सी अपॉन ए, यहाँ पे प्लस वाई अपॉन सी अपॉन बी लिखा गया है, इज इक्वल टू 1 लिखा गया है। इसको हम बोलते हैं लाइन का इंटरसेप्टिंग कंडीशंस। इसको हम क्या बोलते हैं, यही जो लाइन है हमने उसको इस तरह से लिख दिया है, क्योंकि बच्चों देखो ए जो है चौथा टर्म है ऊपर जा सकता है, इसको हमने यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x के नीचे जो वैल्यू लिखी गई है इसका मतलब है ये x एक्सिस को क्या कर रहा है बच्चों, कट कर रहा है। यहाँ पे y के नीचे जो c अपॉन बी लिखा गया है y एक्सिस को किस, y एक्सिस पे जो लाइन है कहाँ पे कट कर रहा है, c बाई b पॉइंट पे कट कर रहा है। क्लियर है बच्चों। तो अगर हम इसको इस तरह से बनाना चाहेंगे, देखो बच्चों हमारे पास x एक्सिस होता है, ये हमारे पास माइनस x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ये माइनस y एक्सिस होता है। देखो c अपॉन ए क्या है, प्लस है, तो c अपॉन ए यहाँ पे होगा कहीं पे, और c अपॉन बी कहाँ होगा बच्चों, ये भी प्लस है, ऊपर प्लस होता है, तो c अपॉन क्या है यहाँ पे b है, ठीक है। तो यहाँ देखो बच्चों ये जो है यहीं से कट होकर जाएगा, ठीक है। ये पहला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया बच्चों ये, ठीक है। और y एक्सिस पे इसका कोऑर्डिनेट अगर आप लिखना चाहोगे, y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, यहाँ पे c अपॉन बी हो गया बच्चों। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे पहले एक्स का कोऑर्डिनेट, इसके बाद वाई का कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे सी अपॉन ए कोऑर्डिनेट हो गया। इसी प्रोसीजर से मैं आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ बच्चों आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग क्या सीखेंगे, यहाँ से देखो यहाँ पे तो ए एक्स अपॉन -42, यहाँ पे प्लस वाई अपॉन क्या लिख सकते हैं -42 -7 इज इक्वल टू 1 लिखा गया है बच्चों। एक्स अपॉन -42 प्लस वाई अपॉन क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे देखो 7 6 जा इज इक्वल टू 1। पहला हमारे पास एक्सप्रेशन ये आ गया। अब देखो यहाँ पे दूसरा एक्सप्रेशन क्या आ गया, एक्स अपॉन 6 आ गया -3y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 लिख गया। एक्स अपॉन 6 आ गया बच्चों, प्लस यहाँ पे y अपॉन 6 -3 इज इक्वल टू हमने 1 लिख दिया। यहाँ पे एक्स अपॉन क्या लिख दिए बच्चों, 6 लिख दिए, प्लस y अपॉन -2 लिख दिए इज इक्वल टू 1। हमारे पास दूसरा जो इंटरसेप्टिंग लाइन आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, दिस। नाउ एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस। पहला एक्सप्रेशन में देखते हैं एक्स अपॉन क्या है -42, तो मतलब जो ये लाइन है एक्स को कहाँ पे कट करता है बच्चों, -42 पे। तो -42 मान लो यहाँ पे है, क्या है यहाँ पे, क्या है -42 है, ठीक है बच्चों। और y अपॉन क्या है 6 है, 6 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, प्लस y है, तो यहाँ पे 6 आपने लिख दिया। अब इससे दोनों को हम यहाँ से कट कर देंगे बच्चों। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 6, पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -42, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और एक्स एक्सिस पे वाई का जो कोऑर्डिनेट होता है 0 होता है। दूसरा हमारे पास कंडीशन क्या है, एक्स अपॉन 6 प्लस 6 कहाँ होगा बच्चों, यहाँ होगा मान लो +6। इसके बाद y अपॉन -2 कहाँ है, ए यहाँ पे है -2। इनसे कट करते हुए एक लाइन खींच दीजिए आप। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 6 0, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 -2। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बच्चों। ये वेरी आसान मेथड है, बहुत आसान मेथड है। बुक में क्या किया है, एक्स की अलग से वैल्यू लिया है, वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं, एक टेबल बनाया गया है। बहुत कन्फ्यूजन है बच्चों, आप इस प्रोसीजर से करिए, आपका ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 लाइन में आंसर निकल के तैयार हो जाएगा। थैंक यू सो मच, नोट कर लीजिए। Question number 2. The coach of a cricket team buys 3 bat and 6 ball for 3900 rupees. Later she buys another bats and 2 more balls of same kind for 1300 rupees. Represent this situation algebraically and graphically. Graphically को geometrically बोला जाता है बच्चों। Let यहाँ लिखेंगे let the cost of a bat is equal to x rupees और the cost of
ए बॉल इज इक्वल टू वाई रुपीज़। यहाँ पे बच्चों देखो 3 बेड की कीमत, एक बेड की कीमत क्या है x है, 3 बेड की कीमत क्या हो जाएगी 3x हो जाएगी, यहाँ पे 3x। 6 एक बॉल की कीमत कितनी है y रुपीज़, 6 बॉल की कीमत क्या हो जाएगी 6y। और दोनों का जो चार्ज हमें देना पड़ रहा है, कोच को देना पड़ रहा है, वो क्या है 3900 रुपीज़ है। तो इसका मतलब दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3900 रुपीज़ आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3900 रुपीज़ आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे x प्लस क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू कितना आ गया 1300 रुपीज़ आ गया बच्चों। एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट आ गया हमारे पास। आफ्टर दैट हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो लेटर बाद में सी बाइज एनदर बैट, एक बैट एनदर मतलब कुछ बैट, एक अमाउंट तो लिखा नहीं है तो हम एक ही मानेंगे, तो एक बैट और 2 मोर बॉल्स ऑफ सेम काइंड फॉर 1300 रुपीज़। तो एक बैट की कीमत कितनी है x है, तो हमने x रुपीज़ लिख दिया, और टू बॉल्स 2 मोर बॉल्स, तो यहाँ पे 2y हमने लिख दिया। एक बॉल की कीमत कितनी है y रुपीज़ है, ठीक है, एक बॉल की कीमत कितनी है बच्चों y रुपीज़ है, 2 बॉल की कीमत 2y हो जाएगा। और इसको कितना देना पड़ रहा है कोच साहब को 1300 रुपीज़ देना पड़ रहा है। अब देखो पहला एक्सप्रेशन दूसरा एक्सप्रेशन सेम ही एक्सप्रेशन है, पहला एक्सप्रेशन और दूसरा एक्सप्रेशन सेम है। तो ये जो होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक इक्वेशंस। इसको क्या बोलते हैं अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशंस। अब दोनों इक्वेशन तो सेम ही है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों x प्लस 2y, हम एक को ले लेते हैं इज इक्वल टू कितना आ गया 1300 आ गया। यहाँ पे हम इसको क्या लिख देंगे, देखो बच्चों x अपॉन 1300 प्लस यहाँ पे y अपॉन 1300 अपॉन क्या लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे इज इक्वल टू 1 बोलते हैं, इंटरसेप्टिंग फॉर्म बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया देखो प्लस y अपॉन 650 इज इक्वल टू 1, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्टिंग फॉर्म। यहाँ पे इस क्वेश्चन में दोनों इक्वेशन क्या था सेम ही हो रहा था, पहला इक्वेशन दूसरे इक्वेशन से बिल्कुल सेम है। यहाँ देखो हमारे पास 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 था, यहाँ से हमने 3 को कॉमन ले लिया बच्चों, तो क्या हो जाएगा ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ये जो एक एक्सप्रेशन है ना, इसी का ये फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्टिंग फॉर्म। इसका हम लोग क्या करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। देखो जो ये आपका इक्वेशन है ना, इसी को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, दोनों ये वाला फॉर्मेट और ये वाला जो इक्वेशन है बिल्कुल सेम ही है। ऑन द बेसिस ऑफ द दैट हम लोग क्या करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हियर लुक एट हियर, y एक्सिस माइनस y, इधर क्या है हमारे पास x है, इधर क्या है प्लस x एक्सिस है। यहाँ देखो बच्चों क्या है हमारे पास x अपॉन कितना है 1300 है, जो इसके नीचे होता है वो क्या होता है यहाँ पे x एक्सिस पे जहाँ पे लाइन कट करता हुआ होता पॉइंट, यहाँ पे 0 400, यहाँ पे 800 1200, यहाँ पे क्या होगा 1300 होगा, यहाँ क्या होगा 1400 होगा। देखो यहाँ पे क्या है 650 है, तो इसी यहाँ पे हम 200 ले लेते हैं, यहाँ पे हम 400 ले लिए, यहाँ पे बच्चों हम 600 ले लिए, यहाँ हमारे पास क्या आएगा 650 आ गया, इधर क्या होगा यहाँ पे 800 आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या आ गया 800 हो गया। अब देखो x के नीचे जो कटिंग पॉइंट है हमारे पास क्या है 1300 है, 1300 यहाँ पे है देखो, और 650 y के नीचे है 650 है, तो इसका मतलब जो लाइन आएगा ना यहीं से कट करते हुए जाएगा बच्चों, जो लाइन आएगा कहाँ से कट करते हुए जाएगा 1300 से होकर जाएगा। यहाँ का हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, एक्स एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है, पहले हम एक्स एक्सिस का लिखते हैं 1300 और 0, और यहाँ का कोऑर्डिनेट हम लोग जब लिखते हैं पहले एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, इसके बाद हम y एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं बच्चों। देखो y एक्सिस पे क्या होता है, y एक्सिस पे x का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है, इसमें देखो y एक्सिस पे क्या है x का कोऑर्डिनेट 0, पहले x का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, इसके बाद हम क्या लिखते हैं y का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज़।
आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज़ 300 रुपीज़। रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली एंड ऑल्जेब्रिकली। आपसे कहा जा रहा कि 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का जो प्राइस है वो 160 रुपीज़ है। आफ्टर 1 मंथ जो पाया गया कि 4 kg ग्रेप्स एंड 2 kg ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स का जो कीमत है वो कितना है, 300 रुपीज़ है। इसको ग्राफिकली और ऑल्जेब्रिकली क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग एज्यूम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम द कॉस्ट ऑफ पर kg एप्पल is x rupees, cost of per kg grape y रुपीज़। 2 kg एप्पल, 1 kg एप्पल का जो प्राइस है x है, 2 kg का कितना हो जाएगा, 2x हो गया बच्चों। यहाँ पे 1 kg ग्रेप्स का क्या है, यहाँ पे y रुपीज़ है। तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई y में कर लेंगे। y जो प्राइस है दोनों का कितना होगा, 160। एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलर आफ्टर ए मंथ ये देखा गया कि 4 kg एप्पल का दाम, तो x kg, देखो यहाँ पे 1 kg एप्पल का दाम है x रुपीज़ और 4 kg का कितना हो जाएगा, 4x बच्चों। यहाँ कितना आ गया, 4x। और 1 kg ग्रेप्स का जो दाम है y रुपीज़ और यहाँ पे 2 kg कितना हो गया, प्लस 2y, और दोनों का जो सम है वो कितना है, 300 रुपीज़ है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि इंटरसेप्टिंग फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं बच्चों, क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे 2x, यहाँ पे x अपॉन कितना हो गया, 160 अपॉन कितना हो गया, 2, यहाँ पे प्लस y अपॉन कितना आ गया बच्चों, 160 इज इक्वल टू 1। एक्सप्रेशन इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना हो गया, x अपॉन 80 प्लस y अपॉन कितना आ गया, 160 इज इक्वल टू 1। हमारे पास पहला जो इंटरसेप्टिंग इक्वेशंस आ गया, क्या आ गया, दिस। अब इससे हम जब हम बनाते हैं बेटा, हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो x अपॉन कितना आ गया, 300 अपॉन 4, यहाँ पे प्लस y अपॉन 300 अपॉन 2 इज इक्वल टू, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और इसको हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चों यहाँ पे x अपॉन 75 प्लस y अपॉन 150 इज इक्वल टू 1। दूसरा जो लाइन का इक्वेशंस है हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इंटरसेप्टिंग फॉर्म बोलते हैं। हमारे पास पहला इंटरसेप्टिंग फॉर्म ए आ गया, दूसरा इंटरसेप्टिंग फॉर्म क्या आ गया, ए आ गया। यहाँ देखो 300 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा बच्चों, 75 आएगा। 300 में 2 से जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 150 आएगा। अब इसको हमें ग्राफिकली क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है बच्चों। जो इंटरसेप्टिंग फॉर्म है देखो बच्चों, x अपॉन 80 है, तो मतलब ये जो लाइन पहली वाली लाइन है एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, 80 पे कट कर रहा है। तो 80 यहाँ पे होगा मान लो, ठीक है। और y के नीचे क्या है, 160 है। y के नीचे क्या है बच्चों, 160 है। 160 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। और इन दोनों को हम कट कर देते हैं बच्चों, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास, a 80 है। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 80, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पहले हम एक्स एक्सिस लिखते हैं, ये लिखते हैं। और किस लाइन के इक्वेशन है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। सिमिलर बच्चों दूसरा इंटरसेप्टिंग फॉर्म क्या है, ये जो सेकंड लाइन है इसको हम इस फॉर्मेट पे लिख लिए थे, x अपॉन 75 है। 75 कहाँ होगा, यहाँ होगा, मान लो कहाँ होगा, 75 यहाँ होगा। और y के नीचे क्या 150 है, 150 कहाँ होगा बच्चों, यहाँ होगा, ठीक है। जब ये कट करते हुए जाएगा बच्चों, हम यहाँ इस पॉइंट से जाएगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पहले एक्स एक्सिस, यहाँ पे 0। ये 0 इसलिए लिखा गया क्योंकि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है बच्चों। पहले x वाला, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों, पहले 0, इसके बाद 150। ये किस लाइन की इक्वेशंस है, यहाँ पे देखो 4x, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। बहुत आसान तरीका है बच्चों, बिना किसी टेंशन के आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर हम जो बुक में मेथड दिया हुआ है अगर उससे अगर हम सॉल्व करते हैं, काफ़ी टफ प्रोसीजर होता है। हमें एक टेंशन लगा रहता है कि हम x की वैल्यू क्या लेंगे, y की वैल्यू क्या लेंगे,
एक्स की 3 वैल्यू पे वाई की 3 वैल्यू निकलेगी, तो फिर हम डायरेक्टली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से कर सकते हैं बच्चों। क्लियर है? राइट डाउन। एट लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को इसे वीडियो को भेजिए। थैंक यू।